जोहरान ममदानी ने भी हाल ही के चुनावों में अपनी ताकत दिखाई है। ममदानी ने इस चुनाव में एंड्रयू कुओमो और कर्टिस लीवा को मात दी है। लेकिन कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह दावा किया गया कि ममदानी को हराने के लिए 26 अरबपति या अरबपति परिवारों ने मिलकर अब तक $22 मिलियन से ज्यादा ऐसे समूहों को दान किए हैं जो जोहरान ममदानी की जीत रोकना चाहते हैं। ममदानी खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं और मानते हैं कि अरबपति अस्तित्व में नहीं होना चाहिए। इसके बाद माइक ब्लूमबर्ग ने भी ममदानी के प्रतिद्वंदी और पूर्व न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कुओमो के समर्थन में अतिरिक्त $1.5 मिलियन का योगदान दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 27 अक्टूबर तक कम से कम 2 अरबपति ममदानी के पक्ष में फंडिंग कर रहे हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक पहली अरबपति हैं एलिजाबेथ साइमन, जो दिवंगत हेज फंड अरबपति जिम साइमन की बेटी हैं। एलिजाबेथ अपनी सौतेली मां और 2 भाई बहनों के साथ करीब $32.5 बिलियन की संपत्ति साझा करती हैं। उन्होंने अगस्त में ममदानी के समर्थन में बने ग्रुप न्यूयॉर्कर्स फॉर लोअर कॉस्ट को $250,000 का चेक दिया। एलिजाबेथ साइमन अथर्टन कैलिफोर्निया में रहती हैं। उन्होंने यूसी बर्कले से पत्रकारिता की और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन में डिग्री ली है। वे पहले स्पेनिश बाइलिंगुअल और ESL शिक्षक के रूप में काम करती थी। आज वे कई प्रगतिशील संस्थाओं से जुड़ी हैं। एलिजाबेथ हीसिंग साइमंस फाउंडेशन की प्रमुख है। राजनीति में ये उनका पहला दखल नहीं है। उन्होंने 2015 से अब तक डेमोक्रेट्स को $25 मिलियन से ज्यादा का योगदान दिया है, जिसमें 2024 में अकेले $10 मिलियन शामिल है। इस साल ही उन्होंने $900,000 DCC और DSCC को दिए हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के संसदीय अभियान संगठन है। टॉम प्रेस्टन वर्नर गिटहब के सह संस्थापक ममदानी के बड़े समर्थक है। अप्रैल में उन्होंने ममदानी समर्थक समूह को $20,000 का दान दिया। 2008 में गिटहब की स्थापना की, जिसे 2018 में माइक्रोसॉफ्ट ने $7.5 बिलियन में खरीदा। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब $1 बिलियन है। फिलहाल वे अपनी वेंचर्स कैपिटल फर्म प्रेस्टन वार्नर वेंचर्स चला रहे हैं। 2019 से अब तक उन्होंने और उनकी पत्नी ने फेडरल चुनावों में $2 मिलियन से ज्यादा दान किया। कोविड राहत के लिए $1 मिलियन और नस्लीय न्याय के लिए $250,000 दिए। उनकी संस्था अब तक $28 मिलियन दान कर चुकी है। फंडिंग लिमिट $2,100 के तहत ममदानी को निजी दान में $4 मिलियन मिले, जबकि कुओमो को 5.9 मिलियन। लेकिन ममदानी की बढ़त सिटी मैचिंग फंड से बनी हुई है, जो छोटे दानदाताओं को प्राथमिकता देता है। उनके अभियान को 40,000 से ज्यादा लोगों ने दान दिया है। औसत योगदान $98 है, जो किसी भी उम्मीदवार में सबसे कम है। कुओमो को करीब 10,000 दाताओं से औसतन $593 का योगदान मिला है, जो दूसरे नंबर पर है। ममदानी के सियासी सफर की बात करें तो ममदानी राजनीति में आने से पहले हिप हॉप रैपर थे। उनका मशहूर गाना कांडा युगांडा में वायरल हुआ था। गाने में कंपाला की जिंदगी और युवाओं की चुनौतियां दिखाई गई थी। ममदानी कहते हैं संगीत ने उन्हें समाज की असमानता पर बोलना सिखाया। कॉलेज के बाद वे क्वींस न्यूयॉर्क चले गए। वहां उन्होंने प्रवासी किराएदार और ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलन में हिस्सा लिया। 2017 में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी से राजनीति की शुरुआत की। 2020 में पहली बार न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने गए। 2022 और 2024 में निर्विरोध जीत हासिल की। अपने कार्यकाल में उन्होंने आम लोगों के मुद्दे उठाए। उन्होंने किफायती आवास को हर नागरिक का अधिकार बताया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने की मांग की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।